राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री भगवान कृष्ण के एक मुस्लिम भक्त की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम हरिदास खान था। वो बचपन से ही श्री कृष्णा जी के परम भक्त थे। शायद यह उनके पिछले जन्म के ही संस्कार थे, जो कि बचपन से ही हरि नाम जपने में उनकी रुचि थी। बड़े होने पर उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे और वहीं हरि का नाम जपने लगे। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे और जाप भी ऊंची आवाज़ में करते थे। एक दिन किसी ने ऊंची आवाज़ में जाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने पूछा कि आप इतने ऊंची आवाज़ में जाप क्यों करते हैं? क्या भगवान को कम सुनाई देता है या कोई और कारण है? तब हरिदास बोले, यह हरि का नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसको सुनने से सभी प्राणी मात्र को नरक से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मैं इस नाम का जाप ऊंचे स्वर में करता हूँ, जिससे इस वन में जितने भी जीव जंतु कीट पतंगे हैं उनको इसको सुन के सबका कल्याण हो जाए। उसकी यह बात सुनकर वह व्यक्ति संतुष्ट हो गया। धीरे धीरे अब उनकी ख्याति बढ़ती गई। लोग चारों तरफ उन्हें जानने लगे। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर उनके भक्त बन गए। कुछ लोग उनकी ख्याति से चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को भंग करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उसने एक वेश्या को कुछ धन का लालच देकर हरिदास के पास भेज दिया। सौंदर्य और रूप की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात में हरिदास की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन हरिदास तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उनकी तरफ आकर्षित हो गई। एक तो उनका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरा उसका हरिदास जी के तेजस्वी मुख मुद्रा को देख के उनके मन में काम विकार आ गया। वह निर्लज्ज होकर निवस्त्र हो गई और रात भर हरिदास की समाधि भंग करने की कोशिश करती रही। लेकिन वह पूरी कोशिश उसने की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। जब सुबह हुई तो उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई तो हरिदास अपनी समाधि से उठकर बोले, देवी क्षमा करें, मैं समाधि में होने के कारण आपसे बात नहीं कर सका। आप किस लिए आई थी? तब वह स्त्री मुस्कुरा कर चली गई। इसी तरह 3 रात तक वह वेश्या हरिदास के पास आई, लेकिन उसका ध्यान भंग नहीं कर सकी, बल्कि उल्टा हरि नाम की गूंज से उस वेश्या का मन शुद्ध हो गया था। अब वह 4थी रात आई तो देखा हरिदास जी हरि नाम के जप में इतने खोए हुए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वेश्या को अपने आप से आत्मग्लानि हो उठी। वह सोचने लगी कि यह कोई साधारण साधु नहीं है, इन्हें जरूर ही किसी परलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है, जिसके सामने इस संसार के सभी रस फीके हैं। वेश्या उन्हें पथ भ्रष्ट करने आई थी और खुद ही हरि मार्ग पर चल पड़ी। हरिदास ने उसे दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया था। उन्होंने उच्च स्थान को उसे ही सौंप दिया और खुद हरि नाम का प्रचार करने निकल पड़े। वो वेश्या भी उसी कुटिया में हरि नाम का गुण गाने लगी। ये साधु संग और हरि के नाम का प्रभाव था कि वेश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। वेश्या भगवान की परम भक्त बन गई थी और भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहने लगी और हरिदास ने उसका मार्गदर्शन किया था। इसलिए वह अपने काम को छोड़कर क्योंकि उसका मन अब निर्मल हो चुका, हरिदास अपने प्रभु कृष्ण के भजन करते और भक्ति का आनंद ले रहे थे और भगवान की भक्ति का प्रसार कर रहे थे। कृष्ण भक्त हरिदास थे तो वह मुसलमान मगर हरि के परम भक्त थे।
हिंदू देवता के प्रति उनकी भक्ति देखकर गौराई काजी को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने हरिदास के खिलाफ मुलकपति के कान भरे और कहा, इस काफिर को ऐसी सज़ा दीजिए कि ऐसी नापाक हरकत करने की वह कभी भी जुर्रत ना कर सके। मुलकपति ने अपनी बात मानते हुए सेवकों को आदेश दिया कि जाओ हरिदास को पकड़ लाओ और उसे बैंतों से मारो। हरिदास को पकड़कर मुलकपति के पास लाया गया और सेवकों ने उसे बैंतों से मारना चालू कर दिया, किंतु तब भी वह हरि का नाम जप रहे थे। यह देखकर मुलकपति बोला, हरि नाम बंद करोगे तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। हरिदास ने कहा, भैया यदि तुम खुद मारना चाहते हो तो मारते रहें, लेकिन अच्छा होता तुम भी मेरे साथ हरि का नाम लेते। इससे मुलकपति को और गुस्सा आ गया और उसने फिर से हरिदास को मारने का आदेश दे दिया। हरिदास पर बैंतों की मार का कोई असर नहीं हुआ। वह जोर जोर से हरि का नाम लेने लगे और उसी में ही लीन रहे। आखिर उन्हें मरा हुआ जानकर मुलकपति ने उन्हें मारना बंद करने का आदेश दे दिया और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया गया, किंतु हरिदास जीवित थे। लोगों ने उन्हें बाहर निकाल लिया और उनके घर पहुंचा दिया। यह बात जब मुलकपति तक पहुंची कि हरिदास तो जीवित है, तब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने हरिदास के चरण पकड़ लिए। तब वह बोले कि अपराध आपका नहीं है, यह तो होने ही वाला था। मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल जो भोगता है, अन्य लोग तो निमित्त मात्र होते हैं। वास्तव में भगवान यह जानना चाहते थे कि मैं ढोंगी तो नहीं हूँ। क्या मुझे भगवान के नाम जप से सचमुच में रुचि है? यह सुनते ही उपस्थित लोगों के मुंह से धन्य धन्य शब्द निकल पड़े। मुलकपति और गौराई जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हार कर वे इन्होंने जो हरिदास जी से क्षमा मांग ली और उनके शिष्य बन गए। अब हरिदास जी तो अपने प्रभु के गुण गाते थे। उनका मन तो इतना बड़ा था, वह तो किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने मुलकपति और गौराई जी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।